आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट के बारे में। अगर आप एक किसी भी कंपनी के एक एपीएस संचालक हैं, आप अपनी शॉप पर कैश निकासी का काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सभी एपीएस संचालकों के मन में एक बात यही चलती रहती है कि किसी भी तरीके से आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट मिल जाए तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट के लेने के बारे में, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, इससे कोई भी वाकिफ नहीं है, ना तो इस चीज़ को कोई समझना चाहता है कि अगर आप ये काम कर भी लेते हैं, आप अभी एक किसी भी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से एपीएस संचालक हैं, बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपके पास क्राउड आता है, सब कुछ आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप ऑनलाइन वर्क भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तब जाके कहीं आप 30-35 हज़ार या 50 हज़ार रुपये तक का महीने का आप कमा पा रहे हैं। मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं और आप इसको ले भी लेते हैं, तो क्या आप अपनी इनकम को, जो अभी मौजूदा जो आपकी इनकम है, क्या आप उस इनकम को बरकरार रख पाएंगे? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट लेने के लिए आज की टाइम की अगर मैं बात करूँ, इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग समझदार हो चुके हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। तो अब आपका एक्स्ट्रा इनकम करने का ऑप्शन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट के साथ में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो अगर आप रेडी हैं आपकी मौजूदा इनकम को बिल्कुल चौपट करने में, बिल्कुल खत्म करने में, तब आप सोच सकते हैं कि आप एसबीआई के सीएसपी बन जाएं। और इसी के साथ एक पॉइंट की बात मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप सीएसपी पॉइंट आपको मिल जाता है तो उस पर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा, और इसी के साथ में आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, यानी कि काम करने के लिए आपके पास कैश कितना होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे लेवल की इनकम को कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज से 7-8 साल पहले के जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं, जो पुराने सीएसपी हैं, उनके पास अकाउंट ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। उनके पास एक अकाउंट ओपनिंग का एक एवरेज बैलेंस का कमीशन भी आता है उनकी कमीशन में इंक्लूड होकर, जिससे कि उनकी कमीशन अच्छी खासी बन जाती है। जो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं और प्रिंटर का यूज़ करते हैं, पासबुक प्रिंटर का यूज़ करते हैं, डेली के कम से कम 50 से लेकर 200 तक की पासबुक को वो प्रिंट करते हैं, तो ये भी एक उनके पास एक बहुत बड़ा जरिया है अपनी कमीशन को इंक्रीज़ करने का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके माइंड में अभी भी यही चल रहा है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बनना ही चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक कीड़ा खत्म कर देना हो आपके माइंड में, जो कि है आप अपने कस्टमर से जो भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इसके बारे में आपको सोचना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा। तभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी बनने के बारे में सोच सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, जब आप सीएसपी पॉइंट ले लेते हैं तब आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है आपका पैसा इन्वेस्ट करने की, वो पॉइंट को लेकर आपका कितना पैसा लगेगा। 25 हज़ार रुपये से लेकर 35 हज़ार रुपये तक के आपके खर्च हो जाते हैं सीएसपी पॉइंट को अप्लाई करके लेने में। और इसी के साथ में जब आप, अगर आपकी एक नई शॉप है तो आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया। तो लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप लेंगे वो लगभग आपका 35 हज़ार रुपये का हो जाएगा। एक माइक्रो एटीएम, आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक माइक्रो एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पॉइंट से अटैच करके चलता है, जो कि कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। जिस कंपनी से आप पॉइंट ले रहे हैं वो लगभग आपको 7,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक अच्छी इनकम अगर आप करना चाहते हैं, एक बैंक की तरह आप काम करना चाहते हैं आपके सीएसपी पॉइंट पर, तब आपको लगभग 36 हज़ार रुपये और इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक प्रिंटर भी आपको लेना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी इनकम करना चाहते हैं, जो कि आपको 36 हज़ार रुपये लगभग आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसी के साथ में अगर आप अपनी शॉप को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, जिससे कि एक नया लुक निकलकर सामने आए, एक नया काउंटर भी आपको बनवाना पड़ेगा जिससे एक लुक आए बैंक वाला कि हाँ आप एक बैंक के सीएसपी हैं, तो लगभग आपका 20-25 हज़ार रुपये यहाँ पर भी आपका चला जाएगा। तो ओवरऑल कम से कम खर्चा मैंने कैलकुलेट किया है, तो वो बनता है 1,35,500 रुपया। यह बिल्कुल मिनिमम खर्चा है जो कि आपकी शॉप में ही इन्वेस्ट हो जाना है, तब जाकर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि आप कमाएंगे क्या। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सीएसपी को एक महीने में कितनी कमाई हो जाती है और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप एक महीने में अपने सीएसपी पॉइंट की कमाई को कितना तक आप लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने पुरानी सीएसपी हैं उनसे अगर आप अपनी कमीशन को कंपेयर करेंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पुराने सीएसपी हैं, उनके लेवल तक पहुँचने में आपको समय लगेगा। अगर आप फटाफट लगभग 25 हज़ार रुपये से लेकर 50-75 हज़ार रुपये तक की एक जेन्युइन कमीशन कमाना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से, तो मैं आपको बता दूं लगभग आपको 1 साल का वक्त लगेगा और इस कमाई तक आप पहुंच सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 5,000 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, आपको एक अपना कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा और लगभग आपकी सीएसपी पॉइंट पर 200 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट आप कर लेते हैं, सारा 1-1.5 लाख रुपये आप खर्च कर देंगे, उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल आपके पास मेरे हिसाब से मिनिमम 5 लाख रुपया होना चाहिए। इससे कम है आपके पास तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी
पॉइंट लेने के लिए, क्योंकि अभी आप करंटली जितने भी छोटे मोटे अमाउंट के साथ काम कर रहे हैं उस पर बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस छोटे मोटे अमाउंट के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट चलाएंगे तो सिर्फ आप स्ट्रगल करेंगे, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहेंगे, इससे ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख से ऊपर की इनकम आपके CSP पॉइंट से होनी चाहिए तो उसके लिए आपके पास कम से कम 20 लाख रुपए का कैश होना चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे उतने ही आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे, SSS करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब इंक्लूड होकर आपका एक अच्छा कमीशन बनेगा। और इसी के साथ में कम से कम आपके पास 2 टर्मिनल चलने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास 100 से अधिक ट्रांजैक्शन पर डे हो सकते हैं तो कंपनी आपके सिस्टम पर 2 टर्मिनल स्टार्ट कर देगी। आपकी शॉप पर आप 2 सिस्टम पर अपनी CSP पॉइंट को चलाकर अपना काम कर सकते हैं, तब जाके आप एक ऊंची लेवल की कमाई पर पहुंच सकते हैं। लेकिन वहां पर भी आपको लगभग वक्त लगेगा बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से आपको 3-4 साल लग जाएंगे 50,000 से ऊपर की इनकम को क्रॉस करने के लिए। और क्योंकि मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो कस्टमर से जो कमीशन लेते हैं आप उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बैंक से जो आपको डायरेक्टली कमीशन आता है उसकी बात कर रहा हूँ। वो एक इनकम मानी जाती है किसी भी CSP पॉइंट की। अगर आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर से चोरी छुपे पैसे लेकर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ग्राहक आपके पास फिर नहीं आएगा। जब ग्राहक का यह माइंड सेट हो जाएगा कि आपके यहाँ पर आने से कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, आपके यहाँ पर बिल्कुल बैंक वाले रूल्स के हिसाब से काम होता है, तो कस्टमर आपके पास बेझिझक आएगा और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही मुझे आपको बताना था कि अगर आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट चाहिए तो आपको जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छा डिसीजन लीजिए। अगर आपके पास मैक्सिमम 10 लाख रुपये का बजट है तो आप इस धंधे में आइए, मोस्ट वेलकम है, और एक बैंक की तरह काम कीजिए। अदरवाइज आपको इस प्रोफेशन में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप एक CSC VLE हैं, आप किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से काम कर रहे हैं, छोटे मोटे अमाउंट के साथ में करते रहिएगा, इसमें आपका अच्छा चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, जो मेरा अनुभव है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो कहीं तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप YouTube चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।